हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में देखेंगे संविधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान का ये जो टॉपिक है आपके हर एग्ज़ाम के सिलेबस में होता ही होता है और इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित आते ही हैं, पेपर चाहे कोई सा भी हो। कभी कभी आपको 4 से 5 क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि संविधान का जो टॉपिक है काफ़ी बड़ा है। इसके अंदर ही इतनी सारी चीज़ें हैं कि उनमें से 3 से 4 क्वेश्चन आराम से एक एग्ज़ाम में ईजिली मिल जाते हैं। 2 तो अनुच्छेद ही पूछ लेंगे, 2 और कुछ पूछ लेंगे, तो 4 से 5 क्वेश्चन भी कभी कभी मिल जाते हैं। तो इसको यूं ही हल्के में ना जाने दें, इसको अच्छे से तैयार करें। आज की वीडियो में आपको संविधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। पहला है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है? ये है संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है। आपके जो हमारा भारत का संविधान है, इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे देशों के संविधान की स्टडी करके उनको हमारे भारतीय संविधान में ऐड किया गया है। तो जो न्यायालय की जो व्यवस्था है, सर्वोच्च न्यायालय, इसको संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला देखते हैं, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई? 8वीं अनुसूची। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है अनुसूची से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें 8वीं अनुसूची और 22 भाषाओं वाला ये अधिकतर आता है। अगला देखते हैं, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश ने मान्यता दी? संयुक्त राज्य अमेरिका ने दी थी। इस मूल अधिकार जो हैं ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिए गए हैं हमारे संविधान में। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। केवल राष्ट्रपति को अधिकार है, वो नागरिकों के मौलिक अधिकार का निलंबन कर सकता है। कब? कुछ विशेष परिस्थितियों में, आपातकाल में, जैसे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं जो मूल अधिकार है। भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? जो छुआछूत वाला है, ये है अनुच्छेद 17 में। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 22 में है और इनमें सब में स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इस तरह के सारे अधिकार जो हैं इन्हीं अनुच्छेदों में दिए गए हैं। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? ये जो जोड़ा गया है अनुच्छेद 21A, जो है कि 14 वर्ष तक के बालकों को, 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है और ये अनुच्छेद 21A में इसको जोड़ा गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 25। 6 से 14 वर्ष, अभी देखिए जो बात कर रहे थे, 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? ये अब इसको मूल अधिकार में कर दिया गया है। शिक्षा का अधिकार अब मूल अधिकार है और इसको 21A के तहत इसमें जोड़ा गया है। किस याचिका का शब्द होता है हम आदेश देते हैं? परमादेश याचिका होती है। कोई याचिका ऐसी है जो जनहित में है और उस पर एक निर्देश देना है जिसमें बहुतों का भला होना है, तो उसमें इस तरह का ये इसका अर्थ होता है। जो सर्वोच्च न्यायालय वो निर्देश देता है और इस तरह का आदेश होता है कि हम आदेश करते हैं जो भी उसका ऑर्डर आए बाद में। अगला देखते हैं, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। बिल पास होता है, यूं ही नहीं लगता। भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? ब्रिटेन। भारत का संविधान जो है हमें एकल नागरिकता प्रदान करता है, दोहरी नहीं। इस बात ध्यान रखें। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका में भी नहीं है दोहरी नागरिकता का प्रावधान। कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्ष। अगर आप 7 वर्ष तक लगातार बाहर रहेंगे, उन 7 वर्षों में आपका इंडिया एक भी चक्कर नहीं लगा, तो आपकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो भारत के लोग बाहर सर्विस करते हैं, जो भी है, एक चक्कर इनको ज़रूर लगाना है 7 वर्ष में, अगर वो भारत की नागरिकता नहीं खोना चाहते तो। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? यह है नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? सूचना का अधिकार जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था? अनुच्छेद 63 के अंदर है ये व्यवस्था है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और एक उपराष्ट्रपति भी होगा।
राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया गया है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन। और ये पिछड़े वर्ग की जो भी उनके हैं हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप वीडियो पसंद आएगा, लाइक कीजिएगा। साथ ही जीके के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।